Okay, so thank you all for coming up to this extra class. Uh, we'll be starting molecular orbital theory. This is the last portion of this chapter. लेंदी है, मुश्किल है, but doable है. इतना मैं कर सकता हूँ. एंड ये मुश्किल है बिकॉज ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है. इसमें बहुत सारे चीजों का जवाब जो हाइब्रिडाइजेशन में भी नहीं मिला उसको मिल जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट widely accepted methods of forming a chemical bond. तो let me give the heading the molecular orbital theory. Okay. तो फर्स्ट चीज इज हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका जन्मदाता कौन है. तो दिस वाज बेसिकली फाउंडेड बाय एफ हुंड. हाँ जी, ये वुंड वही है जो हुंज रूल दिया था. एंड आर एस म्यूलिकन इन द ईयर 1932. अब ये थ्योरी क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लेट अस राइट डाउन द सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी. तो आप लोग भी मेरे साथ लिखो द salient features of molecular orbital theory. The salient features of acha we can write molecular orbital theory as a short form MO, and this is widely accepted theory. Number 1, in a molecule the electrons are present in various molecular orbitals just as electrons in atoms are present in atomic orbitals. मतलब मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहता है. एंड एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रह रहा है. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम लोग के पास एक फंडा आ रहा है कि बॉस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट पूरा अलग है. साइंटिस्ट लोग यहाँ पर क्या किया कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद उसका जो ऑर्बिटल्स होता है जो दोनों मिला के जो ओवरलैप होके जो रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल होता है उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से ये लोग इसको बुलाता है. एंड वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स रहता है एक मॉलिक्यूल में. एंड उसका रहने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहता है. नंबर 2, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of comparative energies, I'm sorry, of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. मतलब हम लोग जो ओवरलैपिंग पर थे फिर या जो हाइब्रिडाइजेशन पर थे जो ओवरलैपिंग जहां पर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो रहा था. तो ये जो ओवरलैपिंग है तो ये बेसिकली इसी कंसेप्ट में होता है कि वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप होता है बा इंटरेक्शन होता है जिन लोग के पास एनर्जी सेम लेवल है एंड जिन लोग का सिमेट्री भी सेम है. मतलब द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तुमको यहाँ का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सेम लगेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए. जैसे हाइब्रिडाइजेशन में भी हम लोग पढ़े थे कि सेम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है. तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही है. नंबर 3, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, comma, in a molecular orbital,
It is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in a molecule. इसका मतलब इस एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे एक ही न्यूक्लियस होता है, अब मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियस रहेगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर बेसिकली एक ही न्यूक्लियस का कंट्रोल रहता है, वेरएज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके ऊपर जितना भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल में सबका कंट्रोल रहेगा। एंड कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट विल डिपेंड ऑन कितना एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना है। अगर दो एटम मिनिमम तो दो एटम मतलब दो न्यूक्लियस, तीन एटम तो तीन न्यूक्लियस, चार एटम तो चार न्यूक्लियस, पांच एटम तो पांच, एंड सो ऑन। नंबर 4, the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, अब कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, जो मैंने बोला था कंपेरेबल एनर्जीज एंड सिमिलर सिमेट्री। अगर जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, two molecular orbitals are formed। ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है ये दोनों का एनर्जी सेम नहीं रहता है। इसमें एक ऑर्बिटल को बोला जाता है वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is called bonding molecular orbital, and the second molecular orbital is called the anti-bonding molecular orbital। मतलब जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहा है बॉन्डिंग में उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा। अगर चार ले रहा है तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दो ले रहा है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मिनिमम तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पार्ट लेना ही है, बिकॉज दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब अगर मैं मान लो एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी है तो बॉन्ड मतलब मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन्स तो जरूरी है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल का तो पार्ट लेना मैंडेटरी है। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट लेता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है। अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होता है वो दोनों का एनर्जी सेम नहीं होता है। एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एक का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मतलब उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, एंड जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मतलब उस एंटी बॉन्डिंग उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच बॉन्ड नहीं हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि जब बॉन्ड हो जाता है तब कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होता है मतलब एनर्जी लेवल कम जाता है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल बहुत कम है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल बहुत हाई है इसलिए वो कम स्टेबल है। तो माय नेक्स्ट पॉइंट विल बी द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल हैव, बोलो। मतलब जितने भी टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो 50-50 के रेशियो में होंगे, वो मतलब हाफ उसके ऑफ होगा। जो बॉन्डिंग। यस 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 यस। ओके सर।
The bonding molecular orbital will have lower energy and higher stability. Than anti-bonding molecular orbital. Okay. नेक्स्ट इज अब ऑर्बिटल तो बन गया मेरा, फिलिंग कैसे होगा? यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल जिस आउबो प्रिंसिपल में फिलिंग होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सेम आउबो प्रिंसिपल फॉलो करेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल जिस पाउली एंड हुन्स रूल फॉलो करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सेम सेम पाउली एंड हुन्स रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो दीज आर 5 बेसिक पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ता है कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। मैं अभी जो कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए पूरा नया है, आई अज्यूम। सो प्लीज एकदम ठंडी दिमाग में सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो एंड मान लो। अभी सवाल करने जाओगे तो बहुत सवाल का जवाब मेरे वेरी फ्रैंकली अभी मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज तुम लोग के लेवल तक आके समझाना मेरे लिए अभी पॉसिबल है नहीं। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, बट ये थ्योरी जानना जरूरी है, बिकॉज अगर एग्जाम में पूछ दे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है तो तुम लोग को दिक्कत होगा। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय linear combination of atomic orbitals, LCAO, linear combination of atomic orbitals। अब बहुत तरह का साइंस का ब्रांच है, वैसा एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको बोला जाता है वेव मैकेनिक्स, जिसको बोला जाता है वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स के थ्योरी के मुताबिक जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दीज आर डिनोटेड बाय वेव फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड वेव फंक्शन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ वेव फंक्शन का क्या लिंक है? बिकॉज एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, वो बोला था कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव नेचर, एक पार्टिकल लाइक किसी भी मैटर के साथ एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है, भले वो हम लोग है, भले वो लाइट है, भले वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल नेचर भी होगा, एक वेव नेचर भी होगा। इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होगा उसको, उसका प्रॉपर्टी बेसिकली मेरे को वेव फंक्शन से पता चलता है, एंड वेव फंक्शन से बेसिकली मेरे को कौन सा वैल्यू मिलता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ सोच लेंगे कि यहां पर वेव, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है। मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो 2 वेव्स है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो 4 वेव्स है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो 8 वेव्स। हम लोग ये ऑलवेज यहां पर अज्यूम करेंगे, एंड हर एक वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है, हर एक वेव के अंदर कुछ एनर्जी रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वेव मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल। तो ये जो वेव फंक्शंस है, ये वेव फंक्शन बेसिकली एक वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो वेव इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये वही श्रोडिंगर है तो हम लोग को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, जो तुम लोग पढ़ोगे आफ्टर सम चैप्टर्स। बट ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मेरे को जो वेव फंक्शन मिला था, इसका जो अब हर एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन का एक सोल्यूशन होता है। जैसे सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो यहाँ पर तुमको सोल्यूशन कैसा मिलेगा? यू टेक 5 वैल्यूज ऑफ x, यू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तुमको y का 5 वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो वो जो y इक्वल टू 2x प्लस 3 था, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग के पास जितना भी वेव फंक्शंस है, हर एक वेव फंक्शन का कुछ कुछ सॉल्यूशंस होता है। बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इज, ये सिर्फ वो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन दे सकता है जहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। बट हम लोग जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके काम कर रहे हैं, हम लोग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए।
तो यहां पर आके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फेल कर जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली वेव फंक्शन का सोल्यूशन नहीं दे सकता फॉर दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और वो मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए वेव फंक्शन का कोई सोल्यूशन, कोई प्रॉपर सोल्यूशन श्रोडिंगर ने नहीं दे सकता है। इसके लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करता है जिसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब प्लस माइनस ऑपरेशन, ठीक है? बिकॉज प्लस एंड माइनस आर द ओनली ऑपरेशंस जिसको लीनियर ऑपरेटर बोला जाता है। डिबेटेबल टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन को भी बोला जाता है, बट ऐसा बहुत सारे केसेस में मल्टीप्लिकेशन को नहीं बोला जाता है। प्लस माइनस आर द मेन टू लीनियर ऑपरेटर्स। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे, एंड एज्यूम करने के लिए वी नीड अ सैंपल। तो यहां पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वी विल कंसीडर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस है जो कि ऑफ सेम टाइप ऑफ है। तो लेट अस कंसीडर अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम्स है, वन इज ए, वन इज बी। हर एक हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में मेरा एक 1s ऑर्बिटल है, एंड हर एक 1s ऑर्बिटल में मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन है। मंजूर है ये बात? अब इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसको मैं ये वेव फंक्शन से डिनोट कर सकता हूं, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसको मैं ये वेव फंक्शन से डिनोट कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है? अब LCAO बोलता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम लोग को बोलता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होगा दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्टरनेटिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जिसका मतलब है कि मैं अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करूंगा उसका वेव फंक्शन में अगर यहां लिख किया, इट इज फॉर्म बाय, अच्छा इसको बेसिकली साई बोला था, SHI, शाई। So this is formed by psi A plus minus psi B। ये जो प्लस माइनस है मतलब ये ऑल्टरनेट तुम्हारा एडिशन होगा एंड सब्सट्रैक्शन। तो जैसे मेरे पास मान लो चार दो दो वैल्यूज है 2 एंड 3, तो 2 प्लस 3 विल गिव मी वन वैल्यू, 2 माइनस 3 विल गिव मी अनदर वैल्यू। तो मेरे पास जितना नंबर है उतना वैल्यूज है, इसलिए मैं बोला था जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको दो केस में डिवाइड किया जाता है, एक है बॉन्डिंग, एक है एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है दैट इज बेसिकली साई ए प्लस साई बी, एंड जो एंटी बॉन्डिंग है वो सिग्मा के ऊपर एक स्टार फॉर्म में दिखा जाता है, दैट इज साई ए माइनस साई बी। इसलिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब लॉजिक समझ में आया क्यों जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों होता है? आई होप इतना क्लियर है सबको। अगर ये क्लियर होता है तो मान लो आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का 90% खत्म कर चुके हो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2 और 3 ऑर्बिटल्स है। क्या बोल रहे हो? तो जो एग्जांपल आपने दिया उसमें 2 और 3 वो ऑर्बिटल्स है। नहीं, ये 2 और 3 आर टू रैंडम नंबर्स, एंड में ये समझा है कि अगर मेरे पास दो रैंडम है नंबर्स है, एंड अगर उसको मैं प्लस एंड माइनस करूं तो मेरे को दो वैल्यू मिलता है। मतलब जितना नंबर ऑफ मैं जितना नंबर ले आऊं उतना मेरे को वैल्यूज आ रहे हैं। सिमिलरली मैं जितना एटॉमिक ऑर्बिटल लूंगा उतना ही मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। ये मैं समझा। ओके? यस सर। किसी को सर कुछ तो डाउट है? इस एग्जांपल में तो सर 1s ही है, तो फिर सर साई है तो 1 हो जाएगा ना? नहीं, मैं अभी तक तो एग्जांपल 1 है, मैं फिलहाल बोर्ड में जो जो लिखा है उतना क्लियर है ना? यस सर। ओके।
अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं जो हाइड्रोजन किया हूं उसका एग्जांपल देखते हैं। तो मैं ये मेरे को कैसे करना होता है, मेरे को पहले यहाँ पर साई ए मतलब दिस इज पहला एटम, लाइक दो दो एटम्स है, ये एक एटम का वेव फंक्शन, ये दूसरा एटम का वेव फंक्शन। तो साई ए में मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों प्लस होके मेरे को बनाएगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, एंड ये दोनों माइनस होके मेरे को बनाएगा एक ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई स्टार, इसको एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है, साई ए माइनस साई बी। अब ये मेरा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया फ्रॉम दो एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको मेरे को ऐसे ही लिखना है, बीच का लाइन से नीचे होगा मेरा बॉन्डिंग, उसके ऊपर होगा एंटी बॉन्डिंग। हर दो ऑर्बिटल के लिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, याद रखना। मतलब दो ऑर्बिटल मतलब सिर्फ पी और डी नहीं, पी का तीन ऑर्बिटल है, तो पी का तीन के लिए टोटल माने दोनों मॉलिक्यूल का अगर दो पी रहता है तो टोटल छह ऑर्बिटल्स रहता है, तो छह मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। यहां पर भी मेरा दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मेरा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। इसका नाम क्या है, इसका नाम इज 1s, इसका भी 1s है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फीलिंग होगा, बाय हुन्स रूल। तो पहले लोअर एनर्जी जाएगा, फिर हायर एनर्जी जाएगा। अब मैंने बोला था कि सिग्मा का एनर्जी ऑफ कोर्स इज लेस देन सिग्मा स्टार, बिकॉज बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलवेज एंटी बॉन्डिंग से कम होता है। तो पहले सिग्मा फील्ड अप होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हो गया पेयरिंग। बिकॉज ये बिकॉज 1s ऑर्बिटल से हो रहा है, तो इसका नाम होगा सिग्मा 1s ऑर्बिटल। एंड ये बेसिकली 1s ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है, तो ये स्टार होगा, ये नाम होगा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। अब 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर हो गया मेरा दो इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा खाली। दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, जिसको समझ में नहीं आया बोलो, मैं फिर से ये वाला पोर्शन समझाऊं। सबको समझ में आया तो? Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. ओके,
नाउ हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम लोग ये चीज समझेंगे। तो अगर इतना तक क्लियर है तो अब लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एज द टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे मेरा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मेरा सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल होता है। एंड बाकी हम लोग जो एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल से हम लोग को पता चल ही जाएगा। बट हम लोग को जो चीज याद रखना पड़ेगा, ओके, तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑफ let us do helium molecule, let us do helium molecule, ओके okay? और नहीं रुको, let us do oxygen molecule। तो हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अभी ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो बोलो मेरे को, कोई एक बोलो, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1:2:2p4। 1:2:2p4। अच्छा, अब मैं नीचे एक ट्रेंड लिख रहा हूं, एक सीरीज लिख रहा हूं, ये फॉलो होगा बाय माय सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल में भले वो एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर हो, उसमें मैक्स टू मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग हुंस रोल आबो प्रिंसिपल एंड पाउलोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मान के होता है, ये चीज याद रखना। तो मेरा पहले आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, मतलब 1s का 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरा माने 1s, दो 1s का दो ऑर्बिटल मिलके मेरा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। फिर आता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब आता है मेरा 2p। तो 2p के बीच जब बॉन्डिंग होगा, माय फर्स्ट इज ऑलवेज अ सिग्मा, नेक्स्ट आर पाई। तो लेट्स सी 2px, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक सिग्मा हुआ, उसके बाद ही सिग्मा स्टार हुआ। तो यहां पर एक सिग्मा हुआ, उसके बाद सिग्मा स्टार नहीं होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले सारे बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे, फिर मेरा एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो पहले सिग्मा, देन पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। इक्वल टू देने का मतलब इज दे आर ऑफ सेम एनर्जीज। इसके बाद जब पाई हुआ, तो पाई के बाद ही पाई स्टार आएगा। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, ये भी ऑफ सेम एनर्जीज। इसका बाद आएगा सिग्मा स्टार 2px। इसका मतलब क्या है, सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कम है, वेरस सिग्मा जब एंटी बॉन्डिंग होता है तो उसका एनर्जी पाई एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ये हम लोग के लिए फॉलो होगा। अब ये ट्रेंड हमेशा हर मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं होता है। ये ट्रेंड हमेशा हर मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं होता है। ये बेसिकली फॉलो होता है फॉर ऑक्सीजन फ्लोरीन, राइट, बेसिकली फॉर एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 7 है। अगर मेरा एटॉमिक नंबर लेस देन 7 है, फॉर एलिमेंट्स of atomic number less than 7, उसमें कुछ पर्टिकुलर चेंज होगा। उसमें क्या पर्टिकुलर चेंज होगा? चेंज होगा कि देखो मैं लिख रहा हूं, यहां पर सिग्मा 1s, तो यहां पर भी सिग्मा 1s रहेगा। सिग्मा स्टार 1s, तो यहां पर भी सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 2s, तो यहां पर भी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब जब तुम 7 के नीचे का एटॉमिक नंबर लेके डील कर रहे हो, इसके बाद यहां पर सिग्मा बॉन्ड हुआ था, बट अभी यहां पर पाई बॉन्ड होगा। तो यू कैन हैव पाई 2 पाई y इज इक्वल टू पाई 2 पाई z। फिर तुम्हारा सिग्मा 2 पाई x आएगा, 2px। एंटी बॉन्डिंग का पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। एंटी बॉन्डिंग में पहले सिग्मा स्टार 2py
इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2pz, फिर मैं सॉरी पाई स्टार 2pi इक्वल टू पाई स्टार 2pz, फिर आएगा मेरा सिग्मा स्टार 2px एंड दिस पैटर्न गोज ऑन। हम लोग का सिलेबस में डी तक नहीं गया, हम लोग का सिलेबस में यहीं तक है एंड हम लोग ऐसे हर चीज कर सकते हैं, लाइक HCl बोलो, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलो, ऑक्सीजन बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलो, हम लोग ये हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हाँ बोलो। सर नाइट्रोजन के लिए वो ऊपर वाला फॉलो होगा? ना, नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन के लिए नीचे वाला होगा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ओके सर। तो ये ट्रेंड सबको समझ में आ गया? Yes, sir. एक बार लेट मी लाइक कंफर्म करता हूं मैं। जनक, आराधना, प्रीतम, सत्या, वर्षा, शिल्पा, प्रियांशु, रितिका। अब सबको क्लियर है ना? ओके, प्रियांशु? Yes, sir, clear. ओके, Yes, sir, clear. रितिका? ओके, प्रीतम का भी यस सर है। शिल्पा क्लियर? Yes, sir. ओके, तो लेट अस डायरेक्टली जंप टू एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जांपल नहीं करोगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो वी विल फर्स्ट डू द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन, माने लिथियम मॉलिक्यूल, which is Li2। तो पहले लिथियम का मेरे को देखना है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1, राइट। अब मैं उसको ड्रॉ करूंगा, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? पहले दो लाइन खींच लेना, लेफ्ट वाला कॉलम में एकदम लेफ्ट में पहला लिथियम जाएगा, एकदम राइट में दूसरा लिथियम जाएगा। दो लिथियम क्यों? बिकॉज मेरे को लिथियम मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम यहां पर ड्रॉ करना है, विच इंक्लूड्स ऑफ 2 लिथियम। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले है 1s2, तो मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा 1s, लिखूंगा यहां पर 1s, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा 1s, यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं यहां पर करूंगा 2s, तो यहां पर मेरा है 2s, एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं करूंगा 2s, यहां पर करूंगा एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं करूंगा इसका बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो ये दोनों मिलके क्या होगा, मेरा दोनों मिलके होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर से ये मिलके होगा मेरा सिग्मा 2s, फिर मेरा होगा ये सिग्मा स्टार 2s, और तो कुछ है नहीं, तो कुछ और होगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, पहले लोअर ऑर्बिटल फील्ड होगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, लोअर एनर्जी फील्ड हो गया। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिल हो गया। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये भी फिल हो गया, और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दिस विल बी एम्प्टी। तो लिथियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, बस। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? No, sir. सबको क्लियर है ना? ओके, नाउ हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स करेंगे। मैं लिथियम कर लिया, आप लोग
गिव मी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर Be2। मैं स्टेप्स बता रहा हूं। पहले बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब आप लोग को ऐसे डायग्राम करके मेरे को बेरिलियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे को देना है। करो, सब कोई करो, सब कोई करो। मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूं इसके लिए। फिर मैं एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल पूछूंगा, चेक करूंगा सबका सेम आया कि नहीं। डू इट। मैं लिथियम का आप लोग के सामने डिस्प्ले कर दे रहा हूं कैसा हुआ है। लिथियम जैसा ही होगा, सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। एंड आप लोग अगर ये स्टाइल फॉलो करेंगे, लाइक कॉलम करके करना, तो आप लोग का जिंदगी में कभी भूल नहीं होगा। आप लोग बेरिलियम करो, बीई। यस सर। तो सबको होने दो। हो गया सबका? Yes, sir. अच्छा, मैं लिख रहा हूं, चेक करना सबका सेम आया कि नहीं। सबका सेम आया? Yes, sir. ओके, C2 का करो। C2 का करो। याद रखना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 से कम है, तो सिग्मा स्टार 2s2 के बाद पहले पाई बॉन्ड होगा, फिर सिग्मा होगा, बट पाई स्टार सिग्मा स्टार, ये याद रखना।
हाँ बट तो ये बट थोड़ा डाउट है क्या बोल रहे हो? सर। डन है बट लाइक डाउट है थोड़ा सा। बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है बोलो। मतलब सर उसमें जो था पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड, तो सर मतलब वो लोग तो सारे मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। हाँ मतलब पी ऑर्बिटल पे जो एक्स वाई और जेड होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो हाँ तीनों से ही तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाँ, ठीक है ठीक है, बट उसमें एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बनेगा। सर। ठीक है। अब रहा बात, यहाँ पर तुम जेड वाई एक्स जेड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मतलब आपने जैसे ऊपर लिखा था पाई टू पी वाई इक्वल टू पाई टू पी जेड, तो सर उसकी जगह हम लोग एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। हाँ मैं तो लिखा ना, मैं देखो ना, मैं यहाँ पर देखो ना, मैं पाई टू पी एक्स लिखा ना। बट याद रखना, इसके बाद अगर सिग्मा आएगा तो दैट शुड बी टू पी जेड, ये चीज याद रखना। ठीक है। यस सर। ये चीज हुआ सबका? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Okay. Now let us study a bond parameter from this, which is very important. This is something called bond order. Bond order. Bond order is equal to, it has the formula. Uh, अच्छा, उसके पहले, okay. Bond order is equal to half into Nb minus Na. Now what is Nb? Nb is number of bonding electrons. Number of bonding electrons. What is Na? Number of एंटी इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 2 3 जब आता है, इसका मतलब इस दोनों ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर जैसे तुम अगर कार्बन के करोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, तुम अगर ऑक्सीजन के करोगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। ठीक है, तुम अगर बेरिलियम के करोगे तो 1, तुम अगर नाइट्रोजन को करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। और एक चीज, तुमको कैसे पता चलेगा ये मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं? इफ Nb is greater than Na, मतलब if the number of bonding electrons is more than the number of anti-bonding electrons, then the molecule is stable. And if Nb is less than Na, then my molecule is unstable. Now what happens if Na is equal to Nb? What will happen if Na is equal to Nb? If Na is equal to Nb, it also means it is unstable. इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब ये जो बॉन्ड हुआ है वो कभी भी टूट सकता है। इट्स एन अनस्टेबल बॉन्ड। ठीक है। एंड इसके साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक नेचर। Magnetic nature is, first point is count the number of unpaired electrons. Count the number of unpaired electrons and then calculate dipole moment by root over n into n plus 1. अगर तुम्हारा इसका वैल्यू कुछ भी आया, then that is magnetic and it will be a paramagnetic. एंड अगर मेरा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब n is equal to 0, तो that becomes a diamagnetic. If no unpaired electrons, then my compound is a diamagnetic.
पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मतलब? पैरामैग्नेटिक मतलब इट हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक मतलब इट डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके सर। ठीक है, तो सब सब क्लियर है, सबको क्लियर है ये वाला? Yes. सबको? अविनाश, प्रीतम, ऋतिका, शिल्पा, झनक, Yes. आराधना, Yes, sir. Yes, sir. अंशिका, good. Now officially we have come to the end of this chapter. So I'll give you a homework. I'll give you 5 compounds. One is N2, Cl2, O2, H2 and P2. ठीक है, you have to give me its molecular orbital configuration, you have to give me its bond order, and you have to give me its magnetism. ये तुम लोग आज रात 9 बजे तक सबमिट करोगे. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, Yes, sir. चलो फिर क्लास